हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम एसिंग अवेट से जुड़ी कुछ टिप्स सीखेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम कोड एडिटर ओपन कर लेते हैं। मैंने अपने पिछले वीडियोस की सीरीज़ में बताया था कि कॉल बैक्स क्यों ज़रूरी है, प्रोमिसेस क्यों ज़रूरी है और एसिंग अवेट क्यों ज़रूरी है। बेसिकली कॉल बैक्स हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई टास्क परफॉर्म करना होता है किसी एक काम के हो जाने के बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एपीआई से डेटा लाने के बाद वो डेटा यूआई पे शो करना चाहता हूँ। तो कुछ साल पहले हमारे पास कॉल बैक एक ऑप्शन था, बट कॉल बैक में क्या प्रॉब्लम आती है, कॉल बैक हेल की। बहुत सारे कॉल बैक्स को मैनेज करना मुश्किल हो जाता है। कॉल बैक की प्रॉब्लम को सॉल्व किया प्रोमिसेस ने। अब अगर हम एक साथ कई सारे प्रोमिसेस को चेन करते हैं तो वहाँ पर भी इश्यूज आ जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्रॉमिस हेल। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया एसिंक अवेट ने। बट एसिंक अवेट में भी कुछ इश्यूज हैं। सब बोलते हैं कि एसिंक अवेट से कोड सिंक्रोनस हो जाता है, कोड क्लीन हो जाता है। हाँ, मैं मानता हूँ कोड सिंक्रोनस हो जाता है। ऐसा लगता है कि हम एक सिंक्रोनस कोड लिख रहे हैं लाइन बाय लाइन, बट क्या वाकई में हमारा कोड क्लीन हो जाता है? तो हम आज यही देखेंगे कि कैसे हम एसिंक अवेट का यूज़ करके क्लीन कोड कर सकें और क्या वाकई में क्लीन कोड किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ जो एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। इसको मैंने नाम दे दिया कैल्क। कैल्क जस्ट एक रैंडम नाम है और ये एक प्रॉमिस रिटर्न करेगा। और यहाँ पर मुझे एक कॉल बैक फंक्शन पास करना पड़ेगा जिसके अंदर मैं सेट टाइम आउट लगा दूंगा। सेट टाइम आउट भी एक कॉल बैक फंक्शन रिसीव करेगा और यहाँ पे मैं टाइम दे दूंगा 3 सेकेंड्स का। यहाँ पर मुझे रिजॉल्व और रिजेक्ट दो कॉल बैक्स मिलेंगे और मैं यहाँ पे रिजॉल्व कर देता हूँ, कैल्क इज डन। और यहाँ पे मैं कंसोल कर देता हूँ रनिंग कैल्क। ठीक है, अब हम इस प्रॉमिस को कंज्यूम करते हैं यूजिंग एसिंक एंड अवेट। तो मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि अगर मैं एसिंक और अवेट यूज़ करना चाहता हूँ तो मुझे एक फंक्शन चाहिए ही चाहिए। मैं विदाउट फंक्शन एसिंक अवेट नहीं यूज़ कर सकता। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं इफ़ी यूज़ करता हूँ। अगर आपको इफ़ी के बारे में नहीं पता तो मैं एक वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, आप वहाँ पे इफ़ी के बारे में पढ़ सकते हो। बेसिकली इफ़ी एक इमीडिएटली इन्वोक फंक्शन होता है। उसके लिए मुझे कोई फंक्शन कीवर्ड या उसको कॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। ये जो सेकंड पैरेंथेसिस है इससे फंक्शन कॉल होगा और यहाँ पे मैं अपना कोई भी फंक्शन क्रिएट कर सकता हूँ। तो आप इसके बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं। और ये कैसा एसिंक टाइप का रहेगा। और यहाँ पर क्या, अब मैं अवेट लगा के अपनी इस कैल्क को एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब हम कंसोल ओपन कर लेते हैं। ओके, तो ये एसिंक कीवर्ड अंदर आएगा। ठीक है, अब हम थोड़ा 3 सेकंड तक वेट करते हैं और देखते हैं क्या होता है। रनिंग कैल्क, तो यहाँ पर रनिंग कैल्क तो लॉग हो गया, बट ये कैल्क इज डन ये लॉग नहीं हुआ। ये इस वजह से लॉग नहीं हुआ क्योंकि मैंने रिजल्ट को कहीं स्टोर नहीं कराया। तो चलिए हम एक वेरिएबल बना लेते हैं और उसमें रिजल्ट को रख लेते हैं और इस रनिंग कैल्क को मैं इस सेट टाइम आउट के बाहर रख देता हूँ, सो दैट मुझे पता चल सके कि हाँ, मेरा प्रॉमिस एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो चुका है। और यहाँ पर 3 डॉट्स लगा देते हैं और डेटा को ना लॉग भी कर लेते हैं। ठीक है, मैंने सेव कर दिया 1 2 3, डेटा आ गया, कैल्क इज डन। सो ये डेमोन्स्ट्रेशन था एसिंक अवेट का। बट एसिंक अवेट बस इतना ही नहीं है, अब मुझे इसमें एरर भी हैंडल करनी है। तो एरर हैंडल करने के लिए मुझे ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करना पड़ेगा। मुझे यहाँ पर एक ब्लॉक बनाना पड़ेगा, ट्राई ब्लॉक, देन कैच ब्लॉक। अब इस कैच ब्लॉक में मैं एरर को कैच कर सकता हूँ, जो भी एरर मेरे प्रॉमिस के एग्जीक्यूशन के टाइम पे अगर आती है तो। और यहाँ पे मैं लॉक भी कर देता हूँ ई। और जो भी मेरा एग्जीक्यूशन का काम है प्रॉमिस, वो यहाँ पर होगा। ठीक है,
और इसे हम लॉक भी कर देते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस प्रॉमिस को रिजॉल्व करने की बजाय रिजेक्ट कर देता हूँ और यहाँ पर लिख देता हूँ एरर, और सेव करते हैं और देखते हैं कंसोल पे क्या आउटपुट आता है। तो कंसोल पे एरर मेरा लॉग हो चुका है। अब सपोज करो कि मेरे पास एक दूसरा फंक्शन है जो अगेन प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है और मुझे एक और अवेट कीवर्ड लिखना है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ट्राई ब्लॉक को डुप्लीकेट करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा, और मे बी लाइक जो रिज़ल्ट है वो डिपेंडेंट हो, तो मुझे ये ट्राई कैच ब्लॉक यहाँ पर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी जो प्रॉब्लम प्रॉमिस में थी, कॉल बैक में थी, वो प्रॉब्लम यहाँ पर भी है। लाइक एसिंक अवेट भी कोड को क्लीन नहीं कर पा रहा। तो देखते हैं कि ये जो मेस है ये हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो रैदर देन यूजिंग ट्राई कैच ब्लॉक, हम एक लाइन में एरर को हैंडल कर सकते हैं। लाइक ये कोड मैं हटा देता हूँ। हम यहाँ पर लिख सकते हैं कॉन्स्ट डेटा इक्वल टू कैल्क एंड यहाँ पे डॉट कैच, क्योंकि ये जो कैल्क फंक्शन है ये इंटर्न हमें एक प्रॉमिस ही रिटर्न करता है और हर प्रॉमिस में कैच ब्लॉक होता है। और यहाँ पे ये मुझे अगेन एक फंक्शन एज अ कॉल बैक पास करना पड़ेगा और यहाँ पर मैं जो चाहूँ वो लॉक कर सकता हूँ एरर, और मैं जो चाहे वो काम करना चाहूँ बेसिकली इस एरर ब्लॉक में कर सकता हूँ। एरर ये जो एरर है सेकंड वो मैंने यहाँ से भेजी है, इसे एरर 2 कर देते हैं, सेव करके चेक भी कर लेते हैं। ठीक है, तो अब मेरे पास अगर कोई फंक्शन है जो इस डेटा पे डिपेंडेंट है तो मैं वो अगेन लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर सकता हूँ, लाइक दिस डेटा 2, और यहाँ पर मैं डेटा पास कर सकता हूँ लाइक सो दैट मेरा जो कैलकुलेशन है वो ईजिली हो जाए। तो ये यूज़ करने से हमारा कोड एक हद तक साफ हो जाता है, लेकिन अभी भी हमें ये जो कैच ब्लॉक है ये बार बार लिखना पड़ रहा है। तो ये भी हम थोड़ी देर में देखते हैं कि कैसे हम इसको और क्लीन कर सकते हैं। आप यहाँ पर फाइनली ब्लॉक भी लिख सकते हो, लाइक डॉट फाइनली, और एक कॉल बैक फंक्शन पास करके console.log im फाइनली। जो भी आप यहाँ पे करना चाहो आप यहाँ पे कर सकते हो। ये नॉर्मली फाइनली ब्लॉक की तरह रन करेगा। यहाँ पर लॉग हो गया आई एम फाइनली। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसको और क्लीन कर सकते हैं। मैं ये कोड हटा देता हूँ, अब इसकी ज़रूरत नहीं है, और इसको भी हम हटा देते हैं। थोड़ा नीचे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं जो करने जा रहा हूँ आप ऐसा समझ लो कि हम एक यूटिलिटी फाइल बना रहे हैं, एक ऐसी फाइल जिसे मैं इंपोर्ट करूँगा अपने रिएक्ट, व्यू, जावास्क्रिप्ट या एंगुलर के प्रोजेक्ट में। मुझे एक फंक्शन बनाना पड़ेगा। मैं इस फंक्शन को नाम दे देता हूँ रन माई प्रॉमिस, और इसको एक कॉल बैक मिलेगा, और इसका जो कॉल बैक का जो टाइप होगा वो एक फंक्शन टाइप का रहेगा। ठीक है, मेरा रन माई प्रॉमिस फंक्शन रेडी है। इस फंक्शन का काम है जो भी मेथड आप इसे दो उसे एग्जीक्यूट करना, और जो भी फंक्शन आप इसे पास करोगे वो प्रॉमिस रिटर्न करना चाहिए। जैसा कि हमारा ये फंक्शन है, ये एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है। तो पहले इसे हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। यहाँ पर क्या होगा, हम नॉर्मल ट्राई कैच ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, अब हम ट्राई में क्या करेंगे, अपने प्रॉमिस को एग्जीक्यूट करेंगे, कॉल बैक। ठीक है, अब ये जो भी डेटा आया है इसे हम रिटर्न कर देंगे, डेटा एंड नल एज एन एरे, सो दैट जब मैं इसे कंज्यूम करूं तो मैं वेरिएबल्स का कोई भी नाम रख सकूं। और सेम यहाँ पर भी हम इसे रिटर्न कर देंगे, पहला नल और सेकंड एरर। ठीक है, इस प्रॉमिस का काम खत्म है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि मैंने यहाँ पे क्या मिस किया है? मैं 2-3 सेकेंड्स और वेट करता हूँ। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ इस फंक्शन की, मैंने यहाँ पे क्या मिस किया है। ओके,
तो बेसिकली जैसा कि मैंने बोला कि मैं यहाँ पे एसिंक फंक्शन पास करूँगा, एक फंक्शन जो प्रॉमिस रिटर्न करता है। बट जो कोड मैंने यहाँ पर लिखा है, मैं प्रॉमिस को हैंडल ही नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने कोई एसिंक अवेट वर्ड लगाया ही नहीं है, ना ही देन कैच लिखा है। तो ये प्रोग्राम मेरा वर्क नहीं करेगा। मुझे क्या, इस फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ेगा और यहाँ पर मुझे अवेट करना पड़ेगा सो दैट मेरा प्रोग्राम वेट करे इस कॉलबैक के एग्जीक्यूशन के ख़त्म होने का। ठीक है, तो अब हम चलते हैं, इसको कंज्यूम करते हैं। कैसे कंज्यूम करेंगे? तो अगेन सेम एक्सरसाइज, हम इफ़ी बनाएंगे, एसिंक फंक्शन। ठीक है, हमारा इफ़ी रेडी है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कॉन्स्ट डेटा, और मुझे पता है कि जो सेकंड आर्ग्यूमेंट है उसमें मुझे एरर मिलेगी अगर है तो, और सिंपली लाइक मुझे इस रन माई प्रॉमिस को कॉल कर लेना है और यहाँ पर अवेट, दैट्स इट। और यहाँ पर मैं चेक कर लूँगा कि अगर एरर है तो जो भी करना है वो कर लो, एल्स जो भी मैं डेटा के साथ करना चाहूँ। तो यहाँ पे हम चेक भी कर लेते हैं कंसोल करके, एरर अकर्ड, एंड यहाँ पे हम कर लेते हैं console.log रिसीव्ड डेटा और डेटा को लॉग कर लेते हैं। ठीक है, रन करते हैं, देखते हैं क्या लॉग होता है, एरर अकर्ड। ओके, रन माई प्रॉमिस इज हियर। ओके, तो मैंने इस रन माई प्रॉमिस में कोई भी कॉल बैक फंक्शन भेजा ही नहीं, तो इसे भेज देते हैं और चेक करते हैं रनिंग कैल्क, एंड आफ्टर 3 सेकेंड एरर अकर्ड। इस एरर को भी लॉग कर लेते हैं। फाइन, तो ये एरर 2 है वो यहाँ से लॉग हो चुकी है। अब अगर मैं इस रिजेक्ट को रिजॉल्व कर दूं और इसको कर दूं डेटा, तो आप देखेंगे कि मेरा सक्सेस ब्लॉक एग्जीक्यूट हो गया। रेफरेंसेस आर null is not defined, okay, this will be null। ओके, तो यहाँ पे रिसीव डेटा, और ये जो डेटा है ये मैंने ये यहाँ से भेजा हुआ है, लाइन नंबर 14। तो फ्रेंड्स, आप ना इस लाइब्रेरी फंक्शन को यूज़ कर सकते हैं। आप इसको अपने रिएक्ट में किसी यूटिलिटी फाइल में डाल दो और इसे एक्सपोर्ट कर दो, और सिंपली इंपोर्ट करने के बाद आप डायरेक्टली इस तरह से कोड लिख सकते हो। इससे क्या होगा, आपका कोड थोड़ा सा क्लीन हो जाएगा। अगर आपने ये वीडियो एंड तक देखा है तो मैं आपको एक बोनस चीज़ बताने वाला हूँ, और लेट मी नो इन कमेंट्स कि अगर आपको इस बोनस टिप के बारे में पता है कि नहीं। मैंने एक गलती कर दी थी कि मैंने इस कैल्क फंक्शन को मिस कर दिया था। आप जावा स्क्रिप्ट में यूज़र पे ये इन्फोर्स कर सकते हो कि वो कोई कॉल बैक पास करे ही करे अगर वो रिक्वायर्ड है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो आपने डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ यहाँ पे दी है, सिंपली आपको यहाँ पे कंसोल कर देना है, प्लीज पास द रिक्वायर्ड पैरामीटर्स, और आप इसको चाहो तो ना वॉर्न और एरर सब में कर दो, वॉर्न एरर। इससे होगा क्या, अगर आपने कोई क्रूशियल मेथड में पैरामीटर नहीं पास किया है तो आपको पता चल जाएगा कि आपको वहाँ पे पैरामीटर पास करना है। जैसे कि यहाँ पर मैंने क्या किया, कॉल बैक तो मैं एज एन आर्ग्यूमेंट रिसीव कर रहा हूँ, मैंने उसे एक डिफ़ॉल्ट फंक्शन असाइन कर दिया कि अगर कभी मैं मिस कर देता हूँ कुछ पास करना तो ये लॉग हो जाएगा। अब आप देख रहे होंगे कि कंसोल में वार्निंग, एरर और मैसेज लॉग हो चुका है। इससे मैं सीधे पता कर सकता हूँ कि मेरे कोड में क्या गलती है। तो इस वीडियो में इतना ही। लेट मी नो इन कमेंट्स अगर आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एसिंक एंड अवेट।